सत श्री अकाल जी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट गुरशरण। आप सबका स्वागत है जी फ्लाइट मोड प्लेटफॉर्म पे। और जी फ्लाइट मोड प्लेटफॉर्म के जरिए ही जो है मैं आपको कुंडली सिखाने जा रही हूं। आज हमारा फर्स्ट सेशन होगा जिसमें हम लोग जो है बेसिक सीखेंगे कि एस्ट्रो है क्या। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये बता दूं कि एस्ट्रो जो है ये एक साइंस है और मैं आपको एस्ट्रो की प्रॉपर डेप्थ में जाकर जो है सिखाऊंगी। और आस करती हूँ कि आप लोग भी जो है इस चीज को प्रॉपर सीरियस होकर सीखेंगे, इसकी डेप्थ में जाकर सीखेंगे। क्योंकि कल को अगर आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको सही प्रेडिक्शन दे सके, सही कुंडली को पढ़ सके, रीड कर सके और आपको जो है कुंडली देखते ही पता चल जाए कि हाँ इस बंदे को जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे कुंडली पढ़ने में। तो मैं जो कुंडली सिखाऊंगी, जिस जिस स्टेप को आपको बताऊंगी, आपने उसी को जो है प्रॉपर फॉलो करना है। और चलते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। सबसे पहले कुंडली है क्या, कुंडली के अंदर जो है लगन क्या होता है ये बताऊंगी मैं आपको। कि जन्म के समय जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो उस समय पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती है उसे जो है लगन कहा जाता है। और कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, ये भी मैं आपको प्रॉपर अभी बताती हूँ कि किस तरह कुंडली बनाई जाती है। और 9 ग्रह होते हैं। इस ब्रह्मांड रूप को ही जो है काल कहा जाता है और ब्रह्मांड रूपी काल को जो है काल पुरुष कहा जाता है। और हमारी जो कुंडली हमने रीड करनी है वो इसी काल पुरुष के आधार पर ही हम रीड करेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि कुंडली को बनाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम एक बॉक्स कहते हैं ना, जब कुंडली बनाते हैं तो इस तरह से आपने इन रेखाओं को मिलाना है कॉर्नर्स के साथ। इसके अंदर जो है 12 घर होते हैं और कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काल पुरुष की कुंडली जो है वो हमेशा मेष लगन से ही स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कुंडली के अंदर 12 घर हो गए जिसे हम 12 भाव भी बोलते हैं। अब सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि लगन, जो मैंने आपको बताया कि जिस भी जातक के मनुष्य के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती है उसे लगन कहा जाता है। जैसे कि मान लो ये 1 नंबर है, कि मेरी एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ आपको कि मेरे जन्म समय पूर्वी क्षितिज में 1 नंबर राशि उदय हुई तो वो इस कुंडली का जो है 1 नंबर लगन बन गया। किसी का 2 नंबर भी आ सकता है, किसी का 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सो ये राशियां जो है यहाँ पर अलग अलग जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि जिस जन्म समय जो राशि उदय होगी वो ही आपका लगन बनेगा। उसके बाद बात करते हैं नवग्रहों की, कि कुंडली के अंदर 12 राशियों के अलावा 9 ग्रह होते हैं जो अलग अलग भावों में जाकर जो है बैठ जाते हैं। अब वो नवग्रह सूर्य को लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य जो है, ये बता दूं कि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है। उसके बाद चंद्र, चंद्र जो है वो हमारे मन का कारक है। कि जब हम हमारे मूड स्विंग्स होते हैं वो इसी चंद्र ग्रह के कारण होते हैं। हमारा मन जो है ना, कभी एकदम से हम खुशी में आ जाते हैं, एकदम से हम लोग सैड हो जाते हैं, तो ये चीजें जो है उस चंद्र ग्रह के कारण होती हैं। थर्ड जो है वो लेते हैं हम मंगल ग्रह को। मंगल की हमारे पास एनर्जी कितनी है, ठीक है। और एक बंदा होता है ना, बस कह ले कि काम किया तो किया, निठल्ला सा होता है। और एक बंदे के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो मंगल ग्रह जो जिसका स्ट्रोंग होगा उसके पास एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होगी। उसके पास बाद है बुध ग्रह को लेते हैं। बुध क्या है? वे ऑफ टॉकिंग। बुध ग्रह जो है सिर्फ वे ऑफ टॉकिंग का ही नहीं है, बुध ग्रह जो है ये हमारे रिश्तों के साथ भी रिलेट करता है। वो प्रॉपर चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से रिश्ते जो हैं वो बुध ग्रह के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है गुरु। गुरु यानी कि जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति भी बोलते हैं। तो गुरु का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है? गुरु क्या है? यह है हमारा ज्ञान, हमारी जो नॉलेज है वो इससे देखी जाती है। शुक्र क्या है? शुक्र है काम वासना, भोग विलास, की बंदा किस प्रकार से अपना जीवन जो है वो व्यतीत करेगा। शुक्र लग्जरी का, शुक्र ब्यूटी का भी कारक है। इसके अलावा आ गया शनि।
शनि जो है, शनि को क्या बोलेंगे? शनि दुख और पीड़ा को महसूस कराता है। सुख भी देने हैं तो वो भी इसी के अंदर आएंगे, दुख आएगा, पीड़ा आएगी तो वो भी इसी के अंदर आएगी कि हमारी लाइफ में ये क्यों ट्रेजेडी जो है हमारे साथ हो रही है। ये तो मैंने बताया आपको 7 ग्रह। तो 7 ग्रहों के अलावा राहु और केतु भी है, लेकिन इन ग्रहों को जो है छाया ग्रह कहा जाता है। इनको हम इसीलिए इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब कुंडली के अंदर देखेंगे तो इन नव ग्रहों को ही देखा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब राशियों की। राशियां सबसे पहले आती है, जैसे मैंने बताया 1 नंबर राशि जो है वो होती है मेष राशि, सेकंड वृष राशि, थर्ड मिथुन राशि, फोर्थ कर्क राशि, सिंह राशि, फिफ्थ, सिक्स्थ जो है कन्या राशि, सेवंथ तुला राशि, एट्थ वृश्चिक राशि, नाइन्थ धनु राशि, 10th मकर, 11th कुंभ और 12th जो है मीन राशि। सो इस तरह से ये 12 राशियां हैं। पहले मैंने आपको ये कुंडली के अंदर जो है बताया प्रॉपर कि इस तरह से 1 2 3 4 काउंटिंग होगी 12 राशियों की, कि किसी की लगन के अंदर कोई भी राशि आ सकती है। उसके बाद ये क्लियर कर रहे हैं कि फर्स्ट राशि कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। अब मैं ये बता रही हूँ कि मेष राशि का लॉर्ड जो है वो है मंगल, वृष राशि और तुला राशि का लॉर्ड जो है वो है शुक्र, मिथुन राशि और कन्या राशि का लॉर्ड जो है वो है बुध ग्रह। कर्क राशि और सिंह राशि ऐसी हैं जो ये एक एक राशि होती है, इनकी डबलिंग नहीं है। कर्क राशि का लॉर्ड है चंद्र और सिंह राशि का लॉर्ड जो है वो है सूर्य। उसके बाद आ गई वृश्चिक राशि और मेष राशि, दोनों का लॉर्ड जो है वो है मंगल ग्रह। धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों का लॉर्ड जो है वो है गुरु ग्रह, जिसे हम बृहस्पति भी बोलते हैं, जुपिटर भी कहा जाता है। मकर और कुंभ, ये दोनों राशियों के लॉर्ड जो है वो है शनि देव। अक्सर ही ना लोग क्या करते हैं कि शनि देव को लेकर, राहु और केतु को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो इनसे डरना नहीं है, हम प्रॉपर सीखेंगे कि किस तरह से जो है इन ग्रहों को पढ़ना है, किस तरह से इनको अपनी लाइफ में उतारना है, ताकि हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। सो ये थी राशियां। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। वैसे ग्रह मैंने बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको जो है रिपीट करके मैं इस चीज का प्रॉपर जो है आपको बता दूं कि ग्रह जो है वो 9 देखे जाते हैं कुंडली के अंदर। फर्स्ट सूर्य ग्रह से चलेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और 9th जो है वो है केतु। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सूर्य आत्मा का कारक, चंद्र मन का कारक, मंगल बल का कारक, बुध जो है वो वाणी का, वे ऑफ स्पीकिंग का, रिलेशंस का कारक, व्यापार का कारक, गुरु जो है वो हमारी नॉलेज का, ज्ञान का कारक है, शुक्र जो है वो
काम भावना का बोलेंगे, शनि दुख और पीड़ा का है, राहु और केतु जो है ये ऐसे ग्रह हैं जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। सो इनकी जो है दृष्टियां कई लोग जो है इंक्लूड करते हैं और कई जो है वो इंक्लूड नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कि कुंडली के अंदर शुभ और अशुभ ग्रह जो हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के अकॉर्डिंग ही जो है, इनकी दृष्टियों के अकॉर्डिंग, इनके साथ के अकॉर्डिंग जो है इनको भी प्रिडिक्शन के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है कि किस तरह से हमने, अगर मैलेफिक प्लैनेट है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पे, और जो बेनिफिक प्लैनेट्स है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पे। सबसे पहले हम लेते हैं शुभ ग्रह। शुभ ग्रह के अंदर बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र, इन ग्रहों को जो है शुभ ग्रह यानी कि बेनिफिक प्लैनेट्स के अंदर इनको गिना जाता है। और अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह यानी कि मैलेफिक प्लैनेट्स जिनका बुरा प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ता है, वो है मंगल, शनि, राहु, केतु। ये चार जो हैं मैलेफिक प्लैनेट्स अशुभ ग्रह हैं। इसके अलावा एक ग्रह है क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह क्या है? सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है वो ना तो शुभ ग्रहों के अंदर आता है और ना ही वो अशुभ ग्रहों के अंदर आता है। ये क्रूर ग्रह कहा जा सकता है कि इसके अंदर क्रूरता भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है। तो इसलिए ये आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ग्रह हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजी जो है वो बनी है, किस तरह से लगन बना है, इन सारी चीजों को और बड़े ध्यान से आप लोगों ने सीखना है ताकि जो आपको प्रॉपर नॉलेज हो, और इसको जितना रिवाइज करोगे उतना जो आप जल्दी सीख पाओगे। ये तो आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो मिल रही हैं एस्ट्रो की, और मेरे लाइव सेशन भी कुंडली रिगार्डिंग चल रहे हैं। अगर आप भी लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी फ्लाइट मोड प्लेटफॉर्म पे जाकर लाइव सेशन को जो है ज्वाइन करें। और मिलते हैं हम कल नई क्लास के अंदर कि कल हम लोग कुछ नया सीखेंगे और प्रॉपर सीखेंगे। सत श्री अकाल।